एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। यदि AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है कि एरिया ABC और एरिया DBC बराबर क्या है, AO अपॉन में DO है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज देख लो कहां पर है, ABC यानी ये ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, और DBC एक ही नीचे वाला, ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए हमारे पास। यानी दोनों त्रिभुजों के एरिया का जो अनुपात है वो बराबर है AO अपॉन में DO। AO हमारा कौन सा, AO अपॉन DO, यानी कि ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा का अनुपात बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी में थोड़ा सा काम करना है, इसी डायग्राम में क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। थोड़ा सा काम क्या करना है कि आपको इसमें लंब खींचना है दो तरफ से। हाँ जी, देखो एक तो लंब आपको यहां से खींचना है, ठीक है, और एक लंब आप यहां से कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, यहां पर इसको डैश डैश कर लीजिए, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 90 डिग्री कोण बनेंगे, क्योंकि हमने लंब बनाया है। इसको आप कर लीजिए E और इसको आप कर लीजिए F। सही है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी रचना को यहाँ पर लिखेंगे। रचना में क्या लिखोगे कि बिंदु A व बिंदु D से भुजा BC पर क्या करा हमने, लंब खींचा। यहां पर लिखेंगे बिंदु A व बिंदु D से भुजा BC पर लंब खींचा। बात समझ में आ गई। तो लंब हमने खींच लिया। अब यहां से क्या हुआ, यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें AO अपॉन में DO चाहिए। अगर सपोज करो मैं इन दोनों जो हमने त्रिभुज ABC और DBC को अगर मैं कांग्रेंस प्रूफ भी कर दूं, तो हमारे पास AO और DO भुजा आने की नहीं है। AO और DO भुजा क्या होगी, आने की नहीं है, जिसकी वजह से होगा क्या कि भाई इसका कनेक्शन ही नहीं बन रहा इस लाइन से, तो ये लाइन आएगी कैसे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाली भुजा लेके आनी है किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल हमारे पास बने हैं, देखो ये वाले, अब मैं यहाँ पर डैश डैश कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया, यानी कि AEO और DFO, ये दोनों ट्रायंगलों को कांग्रेंस प्रूफ करेंगे। इसने कांग्रेंस प्रूफ करने से क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये वाली जो भुजा है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, जो AD है और जो DO है वो इसी ट्रायंगल में आ सकती है, और कोई ट्रायंगल नहीं है हमारे पास, ठीक है। रीजन बताऊंगा अभी, देखो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, यहां लिखेंगे त्रिभुज AEO व त्रिभुज DFO में। तो देखो इन दोनों को त्रिभुजों को क्या करेंगे, इन्हें समरूप प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, समरूप। चलिए, समरूप प्रूफ करने से देखो होगा क्या, मैं आपको फिर बता रहा हूं। यदि मैं डायरेक्ट इन दोनों त्रिभुजों को कांग्रेंस प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, कांग्रेंस प्रूफ कर दूंगा, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DBC के समरूप हो जाएगा। तो भुजा कौन कौन सी अनुपात में आएगी ये बता दो मुझे आप। भाई भुजा ये अनुपात ये आ सकती है, ये अनुपात ये आ जाएगी, और बीच वाली कॉमन हो जाएगी, वो अनुपात में आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या साथ में, AO अपॉन DO, और AO और DO का तो बात ही नहीं चली, तो आएगी कैसे। वो तभी आ सकती है जब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करें, हम कांग्रेंस प्रूफ करें और साथ में कॉम्बिनेशन में लेके आए। देखो कैसे आएगी। तो इन्हें कांग्रेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बात क्या हो गई कि एंगल E और एंगल F कैसे हैं, ये 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमने लंब खींचा है, ठीक। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि भाई एंगल AEO बराबर एंगल FOD, ये कैसे एंगल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख, AOE, हाँ सही है, AOE, शीर्षाभिमुख कोण, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये हमारे क्या है, VOA, इसे शॉर्ट में इस तरह से लिख लेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलिए, अब ये देखो डबल एंगल समरूपता लग जाएगी, यहाँ पर दो एंगल बराबर हो गए, तो यहाँ लिख लेंगे डबल एंगल समरूपता से। अब डबल एंगल समरूपता, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल AEO समरूप ट्रायंगल क्या हो गया, DFO। सही है। अगर ये ट्रायंगल समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AE अपॉन में DF बराबर हो जाएगा AO अपॉन में DO। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी चीज का हम यूज करेंगे, मतलब कहां यूज करेंगे बता रहा हूं, क्योंकि हमें यहां निकालना है एरिया, और त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं ऊपर वाले में लगाऊंगा त्रिभुज का एरिया,
तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा BC, ऊंचाई कितनी हो गई AE। नीचे वाले में लगाऊंगा तो आधार कितना हो गया BC, ऊंचाई कितनी हो गई DF। और AE अपॉन DF किसके बराबर है AO अपॉन DO के। तो वहां पर चेंज कर देंगे, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और BC हमारी कॉमन है तो BC हमारी वैसे कट जाएगी, 1/2 कॉमन है वो कट जाएगा। तो इस चीज को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कर लेंगे एरिया ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC। तो बताइए ABC का ट्रायंगल कितना है, 1/2, बेस कितना हो जाएगा BC और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी AE अपॉन में। इसके बाद नीचे वाले का देखिए DBC का 1/2, बेस कितना हो जाएगा BC और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी DF। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DBC इज इक्वल टू क्या बचा AE अपॉन में DF। अब आप बताइए AE अपॉन DF किसके बराबर है A अपॉन DO के। तो यहाँ कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह चेंज भाई AE अपॉन AO अपॉन DO के बराबर है, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा AO अपॉन में DO। तो ये हमारा क्या चाहिए, ये हमें चाहिए था, आ गया प्रूफ। बात समझ में आ गई, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से।